Hello everyone, this is Naina Chabra with my IELTS tutor. This is lesson number 10 of reading module. इस लेसन में हम समझेंगे जो अभी तक हमने किया. We have understood keywords, process of answering the question and how to skim and scan. And I will show you how we need to apply this, how we need to practically do it when we are solving our reading module. Now this is the reading booklet in front of us. The name of the passage is Let's Go Bats. Now, if I scroll down the passage, I can see first 5 questions. First thing I have to do is I have to read the instruction. So the question is asking me that reading passage 1 have 5 paragraphs A to E. Which paragraph contain the following information? It means there are some information given to me as a statement. I have to identify कौन से paragraph में इस statement के बारे में बात करी है. मैंने उस statement के आगे उस paragraph का alphabet रखना है. Now, there is a note given to me. So this is the reason reading instruction is very important. यहाँ पे मुझे note क्या है? You may use any letter more than once. इसका मतलब कोई भी ऐसी statement हो सकती है जिसका answer same हो सकता है. Right? Now, what I have to do? The second step was reading the question and marking the keyword. The first question is examples of wildlife other than bats, which do not rely on vision to navigate by. इसमें बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की. अब जिस पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिए होंगे वाइल्ड लाइफ, किसी एनिमल का नाम हो सकता है बैट्स के अलावा, अदर देन बैट्स, बैट्स के अलावा किसी एनिमल का जो विजन, इतना ही हम ध्यान रखते हैं विजन के लिए, बैट्स के अलावा अदर एनिमल. हम स्किम करते करते स्कैन करेंगे कि अदर एनिमल का नाम कहाँ दिया एज एन एग्जाम्पल. नाउ हाउ अर्ली मैमल अवॉइडेड डाइंग आउट. डाइंग आउट मीन्स दे सेव्ड देमसेल्फ, मे बी मरने से कैसे बचाया. अर्ली मैमल की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं. हाउ, कैसे किया. वाई बैट्स हंट इन द डार्क. रीजंस दिए हो सकते हैं, कौन से पैराग्राफ में हम देखेंगे रीजन दिए हैं कि बैट्स नाइट पे क्यों हंट करते हैं. हाउ पर्टिकुलर डिस्कवरी, कोई एक डिस्कवरी की बात हो सकती है किसी पैराग्राफ में जिसकी मदद से बैट्स को हम अंडरस्टैंड कर पाए. अर्ली मिलिट्री यूज ऑफ एकोलोकेशन. एकोलोकेशन एक टर्मिनोलॉजी है, इसको हम देखेंगे कौन से पैराग्राफ में ये टर्मिनोलॉजी यूज की है. हो सकता है एक कीवर्ड 2 से ज्यादा पैराग्राफ में मिले या 1 से ज्यादा पैराग्राफ में मिले, बट हमने कंफ्यूज नहीं होना. जहां वो कीवर्ड मिलेगा हमने हर पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, रीड करनी है और देखना है कि अब वो हमारी स्टेटमेंट के साथ जा रही है. स्टेटमेंट के साथ एकोलोकेशन का उन्होंने यूज किया है मिलिट्री के साथ. मिलिट्री मीन्स कोई फाइट हो सकती है, कोई आर्मी के बारे में बात कर सकते हैं, कोई वॉर हो सकती है. तो हमने साथ साथ में कीवर्ड्स का पैरेलल मीनिंग भी माइंड में रखना है. नाउ वी विल गो थ्रू द पैराग्राफ. गो थ्रू मीन्स स्किमिंग एंड स्कैनिंग हम एक साथ करेंगे. अब फर्स्ट पैराग्राफ की अगर बात करें तो हम उसमें क्या बात करें, वी हैव टू रीड. स्किमिंग का मतलब क्या था, गो थ्रू करो. जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड समझ आए, हर फ्रेज समझ आए. आपने सिर्फ गो थ्रू करते करते ये समझना है हर पैराग्राफ का ओवरऑल व्यू क्या है. और अगर यहाँ पे कोई फिक्स टर्मिनोलॉजी या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मार्क करना है, जैसे कि नंबर, प्लेस, नेम. अब मैं इस पैराग्राफ को अगर देखती हूँ, बैट्स हैव अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड देयर वे अराउंड इन डार्क. रात को विजन की बात हो रही है. दे हंट एट नाइट एंड कैनॉट यूज लाइट टू हेल्प find the prey and avoid obstacles. So they hunt at night. They're talking about the night. They hunt at night. So they are saying they can simply change this by changing their habit. But the daytime economy is already heavily exploited by other creatures like bird. तो दिन में तो already बहुत सारे creatures हैं like bird, तो वो रात को ही निकलते हैं. हमने नीचे पढ़ा था इसके बारे में कुछ नाइट विजन के बारे में, वो मेरे माइंड में रिकॉल हो गया. मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो उसका आंसर ए हो सकता है. मैं दोबारा से एक बारी पढ़ूंगी. अभी मैं सिर्फ इस पैराग्राफ का जनरल ओवरव्यू लेती हूं. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट नाइट हंटिंग ट्रेड अगेन. देन इन द टाइम डायनासोर्स, मैमिलियन एंसेस्टर्स. नीचे एक और वर्ड हमने पढ़ा था हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, जो मैमल्स हैं, अर्ली मैमल्स. How they manage नाइट को कैसे मैनेज करते थे, बिकॉज दे फाउंड वे टू लिव एट नाइट. तो ये अर्ली मैमल्स की बात भी हो गई. तो मैं नीचे अगर पैराग्राफ देखूंगी तो नीचे पैराग्राफ में क्वेश्चंस में उन्होंने बात करी है हाउ अर्ली मैमल्स अवॉइडेड डाइंग आउट, पर डाइंग आउट की बात तो नहीं हुई. आई विल रीड अगेन. देन यहाँ पे एक बात थी, व्हाई बैट हंट एट डार्क.
तो ऊपर ए पैराग्राफ में हंटिंग एट डार्क की बात करी है, क्योंकि डे में ऑलरेडी बहुत से क्रिएचर थे तो वो रात को निकलते, तो इसका आंसर तो ए मुझे पता लग गया है। अर्ली मैमल्स की बात, मैमिलियन एंसेस्टर्स, अर्ली मतलब पहले, उसके लिए क्या उन्होंने कीवर्ड रीफ्रेजिंग कैसे करी है, एंसेस्टर्स यूज करके। अब एंसेस्टर्स मतलब पहले के लोग, मैमिलियन यहाँ पे दिया हुआ है। डाइंग आउट की बात करिए वो हम देखते हैं, ओनली आफ्टर मिस्टीरियस मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर 65 million year ago were our ancestor able to emerge into daylights in any substantial number। इसका मतलब जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे तभी हमारे एंसेस्टर्स डे में बाहर आए थे एक सब्सटैंशियल नंबर में। तो इसका मतलब अर्ली मैमल्स मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे अवॉइड किया डाइंग आउट, तो उसकी बात भी कहाँ करी है, ए पैराग्राफ में। तो मुझे वो वर्ड स्किमिंग और स्कैनिंग साथ साथ करते करते मिल गए। राइट, नाउ आई विल गो थ्रू दिस सेकंड पैराग्राफ। Bats have an engineering problem. How to find their prey in the absence of light? उनको एक problem है, ठीक है? Again talking about a problem. So they are talking about night flying insects, deep sea fish, whales have little or no light, fish and dolphin that live extremely muddy water cannot see. तो इसका मतलब नीचे एक बात करी थी उन्होंने क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ में उन्होंने वेल्स की बात करी, फिशेस की बात करी जो मडी वाटर में रहती है जिसके कारण वो इतना नहीं देख पाती। तो एग्जाम्पल्स हो गए वाइल्ड लाइफ के, इन्होंने वेल्स का नाम लिया, फिशेस का नाम लिया, अदर देन बैट्स, वो बैट तो नहीं है, विच डू नॉट रिलाई ऑन विजन, जो विजन पे रिलाई नहीं करती बिकॉज वो मडी वाटर में रहती है, उनकी विजन क्लियर नहीं है। तो ये क्लियरली हमें ऊपर बी पैराग्राफ में दिया था, हम इसका आंसर लिख देंगे बी। तो इसी तरीके से स्किमिंग और स्कैनिंग करते करते हम अपने आंसर्स लिखेंगे। राइट, अब सी पैराग्राफ को भी ऐसे ही गो थ्रू करेंगे। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू लोकेट द आंसर गिवन द क्वेश्चन हाउ टू मैनेवर इन डार्क। अब अगर मुझे इसका नहीं पता मतलब मैं इसको अभी स्किप कर दूंगी। व्हाट सोल्यूशन माइट एन इंजीनियर कंसीडर, अभी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। लाइट मैन्युफैक्चर करो, लैंटर्न्स यूज करो, फायरफ्लाइज एंड सम हैव पावर टू मैन्युफैक्चर देयर ओन लाइट, कईयों के पास अपनी ओन लाइट प्रोड्यूस करने की पावर होती है। ये कनेक्टर आया मेरे पास, इसको मैं सर्कल कर लूंगी। Using light to find one own way around require vastly more energy लगती है। तो okay, I'm going through it. It seems to be case that possible exception of weird deep fish, no animal apart from man use manufactured light to find its way about। तो मैन के अलावा और कोई लाइट नहीं यूज करता अपना वे बनाने के लिए। तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि एनिमल्स लाइट प्रोड्यूस करते हैं और मैन ही है जो इन्होंने अपनी लाइट खुद मैकेनिकली प्रोड्यूस करके दे फाइंड देयर वे। Right, so this is how they have talked in this paragraph. So what I am doing here, I am particularly going through the passage and leaving the information which is not required. I'm understanding what paragraph is saying and writing down my answers. So this is what you need to do while skimming and scanning and finding the answers correctly. Okay, so इस तरीके से हम we have to find the answer, reading instructions and questions के keyword mark करके पैराग्राफ को skim scan करते करते अपने answers find out करना। जैसे ही आप skimming and scanning करते हो आपको समझ आता है what paragraph is talking about and where is location of your question, you because you somewhere in your mind आपके माइंड में क्वेश्चन की एक इमेज क्लिक हो जाती है and when you are reading the paragraph आपको समझ आता है yes this was the question in the paragraph and then you start to answer it. I hope it is clear how to use all these skills together. It will actually help you to save your time and complete your reading by finding the answers correctly. Thank you so much.